फिटिंग आएगी। तो सबसे पहले हम वर्ग की लंबाई देख लेते हैं। आस्तीन में वर्ग की लंबाई क्या है, तो हमारी ये आस्तीन में वर्ग की लंबाई है 11 इंच। ठीक है, अब हमें ब्लाउज की लंबाई देखनी है कि ब्लाउज की लंबाई वर्ग में कितनी है। तो यहाँ पर ब्लाउज में लंबाई है 15.5 इंच वर्ग की, और हमारे कस्टमर की लंबाई है 15 इंच। तो हमें अगर इसको छोटा करना है तो ऊपर से छोटा करेंगे, गला छोटा बन जाएगा, लेकिन नीचे से छोटा नहीं करना है, क्योंकि नीचे में इसका पूरा वर्ग बना हुआ है। तो नीचे से छोटा करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए हमें अगर छोटा करना है तो ऊपर से 1-1.5 इंच हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको रखेंगे हम साइड में और पहले अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लेना है, और फिर जो भी हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 16.5 इंच। 16.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम स्केल से ऊपर वाली लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें लगाना है शोल्डर का नाप। तो शोल्डर हम यहाँ लगाएंगे 6.5 इंच, क्योंकि हमारा गला बनने वाला है पीछे का 7 से 8 इंच का, इसलिए 6.5 इंच पर शोल्डर लेना है। अब हमें आर्मोल का निशान लगाना है, तो वो लगाएंगे हम 6 इंच का। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद इस लाइन को कुछ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपका ब्लाउज 36 साइज का हो तो आप शोल्डर 6 इंच का लेना, और आर्मोल में आप 2 पॉइंट कम कर लेना, 6.25 इंच का आर्मोल का निशान लगा लेना। अब हम यहाँ लगाएंगे सीने का चौथा हिस्सा। तो सीना हमारा है 38 का चौथा भाग होता है 9.5 इंच। तो कुछ इस तरीके से 9.5 इंच पर निशान लगा लेना, फिर 2 इंच सिलाई मार्जिन का ले लेना आगे। अब जो ये लाइन है इसको पहले हम स्केल से सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हो 2 इंच का मैंने साइड में फिटिंग का मार्जिन लिया, आप चाहो तो 1.5 इंच भी ले सकते हो। अब हमें लगाना है कमर का नाप। तो कमर हमारी है 32 का 4 भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच में हमें क्या करना है, 1.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि नीचे टक से लगाने के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ा के रखना है। तो यहाँ मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पर, फिर हमें वही ले लेना है 2 इंच का सिलाई मार्जिन। अगर आपका 36 का ब्लाउज है तो आप टक्स के 1.5 इंच में 2 पॉइंट कम कर सकते हो। अगर 40 का ब्लाउज है तो आप 2 इंच भी टक्स के लिए ले सकते हो। अब साइड से दोनों लाइन को हम पहले सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, आर्मोल की गोलाई देनी है। तो आर्मोल की गोलाई देने के लिए हमें क्या करना है, 1.2 लाइन, जैसे छोटी छोटी 2 लाइन होती है वो ले लेना है तिरछा में। फिर हमें आर्मोल को ऐसे बीच में से हाफ करना है इंची टेप को, और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से अच्छे से इसके तीर का निशान के ऊपर ले जाकर ऐसे गोलाई दे देनी है हमें। अब हम पहले इसको कट कर लेंगे अस्तर को। तो फ्रेंड्स अगर आपका 36 और 40 साइज का ब्लाउज है तो भी आप बना सकते हो इसे कम ज्यादा करके। अब हमने पीछे के पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस अस्तर को कुछ इस तरीके से बिछाना है, लेकिन ये इस साइड से खुला है तो इसको वापस हम सिलाई लगाकर ज्वाइंट करेंगे। तो आगे से ज्वाइंट करने के लिए कपड़ा छोड़ना है, तो मैंने 1/2 इंच छोड़ लिया, और बाकी सेम टू सेम ऐसा कैसे हम एक पार्ट और कट कर लेंगे, क्योंकि हम पेड़ लगाएंगे तो एक तो रहेगा हमारा मेन अस्तर के साथ अटैच हो जाएगा मेन फैब्रिक के साथ, और एक हमारा रहेगा पेड़ को ढकने के लिए। तो डबल अस्तर लगेगा, इसलिए मैंने सेम टू सेम इसको कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा अस्तर लेना है। एक अस्तर में हमारे 2 पार्ट कट हो गए। अब दूसरा अस्तर लेंगे हम, और दूसरे अस्तर के ऊपर भी जो हमने कट किया था ये पल्ला, इसको रख के और सेम टू सेम ऐसा कैसे हम कट कर लेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने 3 पल्ले कट कर लिए। अब कट करने के बाद हमें क्या करना है, इनको पहले रखेंगे साइड में, और जो हमारा बचा हुआ अस्तर का कपड़ा है उससे हम पहले आस्तीन निकाल लेंगे। तो आस्तीन की हमारी वर्ग में लंबाई थी 11 इंच, तो हमें 11 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पर अस्तर में कितनी कटिंग करेंगे, 12 इंच पर कट करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से और 1/2 इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा, तो रेडी रहेगा 11 इंच। फिर हमें यहाँ से घुमाव देना है आस्तीन का 3.5 इंच पर। फिर आर्मोल लेंगे हम यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगाकर कुछ इस तरीके से आस्तीन का हम शेप दे देंगे। अब जो भी हमारी मोरी है वो ले लेनी है। तो हमारी मोरी 6 इंच, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया, और यहाँ से साइड में से कपड़ा छोटा है तो यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें आस्तीन को कट कर लेना है, और बीच में हम आस्तीन के कट लगा लेंगे 20 सेंटर में। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई अस्तर के ऊपर। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा वर्ग वाला कपड़ा है इसको लेना है।
इसको लेने के बाद जो ये हमारा वर्ग बना हुआ है इसको अच्छे से पहले ऐसे बिछा लेंगे, कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है। फिर हमें अस्तर लेना है जो हमने कट किया था, उसको बिल्कुल 20 सेंटर में रखेंगे। अस्तर का 20 सेंटर और इसका 20 सेंटर बिल्कुल बराबर में रखना है हमें। ये देख सकते हो, नीचे से भी ध्यान रखना है, ये यहाँ से 1/2 इंच बढ़ा के रखना है क्योंकि यहाँ से पट्टी फोल्ड होगी, नीचे से सिलाई में जाएगा, इसलिए लेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। और जो भी अगर एक्स्ट्रा होगा वर्ग में तो वो ऊपर से गले की साइड से कट होगा। तो नीचे से हमें बराबर रखना है और 20 सेंटर से बिल्कुल 20 सेंटर में रखना है। तो कुछ इस तरीके से बिछाकर हमें साइड साइड से कट कर लेना है। तो जब हम साइड से कट करेंगे तो हमें कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा रख के ही कट करना है। फिर हम कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसके बराबर में हम कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हो, कुछ मैंने 1/2 इंच साइडों से एक्स्ट्रा रखा है कपड़े को और मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये मैंने आगे के पल्ले को कट कर लिया। आगे का पल्ला कट होने के बाद सेम टू सेम इसी तरीके से हमें पीछे के पल्ले को भी बिछाना है और पीछे के पल्ले को भी इसी तरह कट कर लेंगे। तो देखो ये पीछे का पल्ला है, इसको भी सेम टू सेम अस्तर को ऐसा कैसे बिछा के इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों पल्ले कट हो गए। अब हमें निकालनी आस्तीन। तो आस्तीन के लिए जो ये कपड़ा है इसको साइड से, पीछे की साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट कर लेंगे और साइड में जो ये ऊपर नीचे हो रहा है इसको भी कट कर लेंगे। अभी इसको शेप में कट नहीं करना है क्योंकि दोनों साइड में जॉइंट लगेगा, छोटा है दोनों साइड में इसलिए। तो पहले इसको ऐसे मोटा मोटा कट कर लेंगे, देख सकते हो जैसा कि मैंने कट किया है। तो ये दोनों पल्ले मैंने आस्तीन के कट कर लिए। अब हमें क्या करना है, सिलाई लगानी है। तो ये जो 20 सेंटर है बिल्कुल इसके 20 सेंटर में अस्तर को रखना है कुछ इस तरीके से और अस्तर को रख लेना है अच्छे से। और अस्तर को रखने के बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे ताकि हमारा ये कपड़ा इधर उधर नहीं फिसले और गला वगैरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं बने। तो बिल्कुल अच्छे से इसको 20 सेंटर में रखना है और पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद हम इसको ऐसे उल्टा पलटेंगे और जो ये हमारा वर्ग दिख रहा है बिल्कुल इसी वर्ग के पास पास में हमें सिलाई चलानी है। वर्ग के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, बिल्कुल वर्ग के पास पास सिलाई चलानी है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से सिलाई चलाने के बाद हमें क्या करना है, इसको अंदर की साइड से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा रख के फिर इसको इसी शेप में हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कट लगाने के बाद पिन वगैरह को हटा लेंगे और जो हमने एक अस्तर की कटिंग और करी थी उसका गला कट करने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करके बिछाएंगे। ये देखो जैसा कि मैंने बीच में से फोल्ड किया है, इसको ऐसे बिछाना है। फिर दूसरा अस्तर लेना है और दूसरे अस्तर के ऊपर इसको ऐसे आगे से बराबर में रखकर जो हमारा ये गला है बिल्कुल इसी गले के बराबर में इसको एक अस्तर को भी कट कर लेना है। तो देखो एक अस्तर तो हमने लगाया था सीधी साइड, अब ये दूसरा अस्तर हमें लगाना है उल्टी साइड। तो इसको ऐसे रखेंगे और इसी गले के ऊपर ऊपर हम एक चाप की सिलाई लगा लेंगे पहले। तो देखो कुछ इस तरीके से हमें एक चाप की सिलाई लगा लेनी है सब इस गले में। तो ये मैंने लगा दी। अब लगाने के बाद इसके अंदर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो ये कट लग चुके हमारे। अब कट लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा सीधी साइड का जो अस्तर है उसको हम थोड़ा साइड में कर लेंगे और साइड में करने के बाद जो उल्टी साइड का, जो पीछे की साइड का जो अस्तर है उसको इस मेन पल्ले के साथ में हमें ज्वाइंट करना है। तो सब तरफ हम इसके पहले कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो हमें बड़ी बड़ी सिलाई लगा लेनी है इसके सब चारों तरफ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो बिल्कुल चारों तरफ मैंने किनोर पर सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। ऐसे सल वगैरह नहीं रखना है, अच्छे से हाथ से प्रेस करते जाना है और सिलाई लगा लेनी। अब हम इसको उल्टी साइड पलटेंगे और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है बिल्कुल अस्तर के बराबर में हमें इसको कट कर लेना है। तो हमने सब तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, गले में इसके दाब की सिलाई लगा ली है। तो ये जो हमारा गला है इसको ऐसे पलटेंगे अस्तर को और इसके बिल्कुल किनोर किनोर पर हम दाब की सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा अंदर पलटने में बहुत ही आसानी रहती है और आसानी से ये अंदर की साइड पलटने में आ जाता है। तो ये देखो मैंने किनोर किनोर पर सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की साइड पलट लेंगे। तो देखो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा गला भी बन गया वर्ग वाले में और
अंदर पलटने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई और लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल किनार पर इसके एक सिलाई और लगा रही हूँ। आप चाहो तो लगा सकते हो और आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो देखो सिलाई लग गई है हमारी। अब हमें क्या करना है, टक्स लगाना है। तो जो ये मोटा मोटा वर्ग है इसको हम कटवट नहीं करना है, और जो ये बीच वाली जो वर्ग वाली लाइन है यहाँ पर हमारा टक्स लगेगा। तो टक्स की लंबाई हमारी रहेगी 10.5 इंच। तो 10.5 इंच से नीचे नीचे जो भी सितारे वगैरह लग रहे हैं इनको हम अच्छे से हटा लेंगे, वरना हमारी सुई वगैरह टूट जाती है। तो कुछ इस तरीके से हटा लेंगे। दूसरी साइड भी हटा लेना है। दोनों साइड हटाने के बाद जहाँ हमारा टक्स लगेगा वहां सेंटर में हमें नीचे दोनों साइड में हमें ऐसे कट लगा लेने। कट लगाने के बाद हम इसको उल्टा पलटेंगे और उल्टी साइड हमें टक्स के निशान लगाने। तो ऊपर की साइड से हमें लेना है टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर, क्योंकि 38 साइज का ब्लाउज है इसलिए। अगर आपका 36 है तो आप 10 इंच पे लगा लेना, 40 है तो थोड़ा सा 11.25 पर लगा लेना। ठीक है। अब नीचे की साइड से हमें क्या करना है, नीचे की साइड पहले तो लाइन सीधी कर लेनी, फिर एक ऊपर की साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और फिर दोनों साइड में हमें 1 इंच में 2 पॉइंट कम पे निशान लगाकर दोनों नीचे की साइड में सीधा कर लेना है टक्स को, और ऊपर से हमें ऐसे 2.5 इंच तक तिरछा कर लेना है। सेम इसी तरह दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। तो देखो 10.5 इंच पर निशान लगाकर बीच में से लाइन को सीधा कर लिया, फिर मैंने 2.5 इंच पर एक निशान लगाया, दोनों साइड में 0.5 इंच का निशान लगाकर दोनों निशानों को नीचे की साइड में बिल्कुल सीधा कर लिया, और ऊपर वाले निशान को ऐसे तिरछा कर लिया। अब हम इन दोनों टक्स को ऐसे छाप लेंगे। तो नीचे वाले पल्ले पर छप गए हमारे। अब चौक से इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो ये देख सकते हो हमारा 1 टक्स का ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। तो बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आएगी फ्रेंड्स, और इसमें वर्ग वगैरह भी नहीं कटता है। तो देखो दोनों पल्ले पर हमारे टक्स लग गए, और जो मेन पल्ला होता है उसके ऊपर पहले हम टक्स लगा लेंगे। तो देखो जहाँ चौक से जो हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर पहले हम दोनों साइड में टक्स लगा लेते। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी टक्स लगा लेंगे। तो ये हमारे मेन पल्ले के दोनों साइड के टक्स लग के रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरा अस्तर है इसके साथ में इसके ऊपर टक्स लगाने, ताकि इसके ऊपर हमारा पेड़ अटैच होगा, इसलिए हमें टक्स अलग अलग लगाने रहते हैं। तो इसको भी ऐसे रखेंगे, और अंदर की साइड में सेम इसी तरीके से हमें दोनों साइड में पहले टक्स लगा लेने। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने सेम इसी तरीके से इस वाले पल्ले पर भी टक्स लगा लिए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में पेड़ लगाने। तो ये हमारे टक्स लग के रेडी हो गए। अब हमारा जो मेन पल्ला है इसके ऊपर ये पेड़ अटैच नहीं होगा, ये जो अंदर वाला यहाँ पर हमारा पेड़ अटैच होगा। तो इसको पहले ऐसे उल्टा रखेंगे, और हमें पेड़ लेना है और इन पेड़ को सीधी साइड रखना है, और सीधी साइड में ऐसे फोल्ड करके बीच में यहाँ से चौक से निशान लगा लेंगे। दोनों पेड़ पे हमें ऐसे चौक से निशान लगा लेना है। फिर जो हमने जो ये टक्स लगाए थे, जो ऊपर की साइड जो टक्स का जो पॉइंट है वहां पर हमें इनको मिला के रखना है। जो भी हमारा टक्स का वहां पॉइंट है वहां पर मिला के रखना है। तो पहले ऐसे रख लेंगे, और फिर इसको ऐसे उल्टा पलटेंगे, टक्स को ऊपर रखना है, और जो ये पॉइंट हमने लगाया था यहाँ पर ऐसे उंगली को रखना है। जो टक्स पॉइंट है वहां पर इसको ऐसे हाथ से उंगली से दबा के रखना है, और फिर यहाँ से सिलाई से हम यहाँ पर टक कर लेंगे। तो देखो थोड़ी सी सिलाई लगाकर हमें इस पेड़ को यहाँ पर टक कर लेना है। ये अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पेड़ पर भी टक करना है। तो ऐसे पकड़ेंगे हम, और उंगली से दबाकर यहाँ जो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर रखना है, और ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो इससे हमारे पेड़ बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएंगे, और ज्यादा सिलाई लगाने से पेड़ खराब हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा टिक ही लगाना है। तो दोनों साइड में मैंने फ्रेंड्स टिक लगा दी है। अब धागे वगैरह को अच्छे से कट करके इनको वापस ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर इस पल्ले को ऐसे पलट लेना है। पलटने के बाद हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको चिपका लेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारे पेड़ लग गए, और ब्लाउज पहनने के बाद भी बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके चारों तरफ हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं।
अस्तर वाले पार्ट को और मेन फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखना है फ्रेंड्स, और बराबर रख के ही किनोर किनोर पर हमें सिलाई लगानी है। तो हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी। अब जो ये हमारे दोनों साइड में जो ये कोने लटकते हैं, इनका क्या करना है, हमें दोनों साइड से हम 1-1 इंच तिरछा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, तिरछा हमें वहां तक कट करना है जो हमारे टक्स लग रहे वहीं तक, टक्स से आगे नहीं जाना चाहिए कट। देखो दोनों